शहर में गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई है कि बात बात पर किसी की भी जान ली जा रही है। ऐसी ही एक सनसनीखेज वारदात तारा सिंह मार्केट इलाके में एक रिक्शा ड्राइवर के साथ पेश आई है। मिर्ज़ा ज़मीर बेग नामी साइकिल रिक्शा चलाने वाले शख्स के बहिमाना कत्ल की ये वारदात अंजाम दी गई है। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक 6 जुलाई को मिर्ज़ा ज़मीर बेग मामूल की तरह एक शख्स के सामान को अपने साइकिल रिक्शा में लेकर चिकलवाड़ी से तारा सिंह मार्केट उनके मकान पर पहुंचे। रात 9 बजे जैसे इसने सामान पहुंचाया और वहां से अपने घर लौटने लगा, ने हफ्ता वसूली के नाम पर इसे रोक कर 100 रुपये मांगे। गरीब रिक्शा ड्राइवर के लिए इस तरह से 100 रुपये देना मुमकिन नहीं था, इसलिए इसने पैसे देने से इनकार किया। तब इन बदमाश गुंडों ने मामूली 100 रुपयों के लिए इस पर धारदार खंजर से पेट में और पीठ में वार किया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। हमलावर वहां से फरार हो गए। जख्मी हालत में रिक्शा ड्राइवर ज़मीर बेग काफ़ी देर तक वहां तड़पता रहा। इब्तिदा में किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसके बाद कुछ लोग आगे बढ़े और उन्होंने उसको ज़िला सरकारी अस्पताल में भर्ती किया। अस्पताल में उसके पेट का ऑपरेशन भी किया गया। पिछले 10 दिनों से अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बावजूद ज़ख्मों की ताब न लाकर आज आखिरकार उसका इंतकाल हो गया। रिक्शा ड्राइवर महलूक मिर्ज़ा ज़मीर बेग अपने ख़ानदान की किफ़ालत का वाहिद ज़िम्मेदार शख्स था, इसलिए अब इसकी मौत से घर के लोग बेसहारा हो गए हैं। महलूक के पसमानदगान में वालिद, वालदा, बीवी, 4 लड़कियां और एक लड़का और 2 भाई है। माँ बाप, बीवी, बच्चे इस वारदात से ज़बरदस्त सदमे में है। इस मामले में महलूक की बीवी की शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलज़िमीन अब भी पुलिस की पहुँच से दूर आज़ाद घूम रहे हैं। महलूक के रिश्तेदारों ने पुलिस से मुतालबा किया है कि इन्हें इस मामले में इंसाफ दिलाया जाए। कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए, ताकि इस तरह की हरकत को किसी दूसरे मासूम और बेगुनाह शख्स के साथ अंजाम ना दे सके। खुलेआम लूटपाट का ये पहला वाक़या नहीं, बल्कि आए दिन इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक पिछले 1.25 साल में ये चौथा वाक़या जिसमें कत्ल की वारदात अंजाम दी गई। बदमाश और गुंडों के दिलों से कानून का डर निकलता जा रहा है। लूटपाट की वारदातें न सिर्फ मालदार ताजरों के साथ पेश आ रही है, बल्कि मामूली कारोबार करने वाले रिक्शा ड्राइवर भी उसके शिकार बन रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस इंतज़ामिया के तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं। शहर के लोग अपने आप को शरपसंदों से गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। डर के इस माहौल को दूर करने के लिए पुलिस को कड़े कदम उठाने होंगे और तफ्तीश के दायरे को वसी करके मुलज़मीन को गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी होगी। मंगल के दिन 6 तारीख को हमारे शौहर 11 बजे घर से बाहर काम के वास्ते गए थे। रिक्शा चलाने वाले 3 पाँव का, तो तारा सिंह मार्केट में उनका काम चलता था। रोज़ की तरह उन्होंने 11 बजे गए। फिर बाद में हमने 7 बजे फ़ोन लगाए तो हमको बात अच्छी करे। फिर बाद में हम बोले, अब 7 के बाद हमने नहीं लगाए। 9 बजे 8:30 9 बजे के टाइम पे खड़गपुर में थे दोनों। फिर सेठ की दुकान से सेठ का या उनके नौकर का किसका फ़ोन आया ये हमको नहीं मालूम। फिर उन्होंने रिटर्न तारा सिंह मार्केट गए। तारा सिंह मार्केट पे गाड़ी पे डागा डाले बाद से फिर उनके सेठ के वो नौकरों ने बोले थे हम ढकलते। तो फिर बाद में उन्होंने शटर लगाने गए। फिर वो 2 सिक्के थे, उन्होंने ऐसा पीछे उनके हथियार थे, तो उन्होंने बोले थे पैसे दो। तो इन्होंने बोले नहीं है। तो उन्होंने पीछे इनके हाथ पे गाड़ा था, तो उन्होंने पीछे जेबों में हाथ डाल रहे थे। तो फिर बाद में सामने वाले ने आके इनके नाक पे वार करा। नाक पे वार करते उन्होंने रिक्शा छोड़ दिए। रिक्शा छोड़ते उन्होंने पेट में खुपस दिया। और वो नौकर जो ये सब देख रहे थे मगर उन्हें बचाने नहीं आए। फिर बाद में इन्हों मारते पेट में दस्ती रहती थी इनके खांधे पे। फिर वो उन्हों बन के फिर वो भालेराव के दवाखाने से आगे गए। फिर वहाँ ऑटो ठहरा के फिर उसमें बैठे। फिर जब वो नौकर 2 आए, फिर वो दोनों नौकर और वो ऑटो वाले ने ले जाके उनको सिविल में एडमिट करे। फिर बाद में हमको 10 साढ़े 10 बजे मालूम हुआ ऐसा हादसा हुआ बोल के इनके साथ। फिर हम सब गए वहाँ पे। फिर पुलिस वाले आए वहाँ पे। पुलिस वालों को भी दिए उन्होंने बयान, मगर उतने होश में नहीं थे। फिर बाद में हमको भी बुलाए। अब हमको कुछ मालूम नहीं था। उन्हें बोल रहे थे क्या आए किसी से दुश्मनी है क्या। तो हम बोले सर हमको क्या मालूम, हम थोड़ी उनके साथ जाते। फिर उन्होंने बोले ऐसा कुछ भी नहीं बोले पुलिस वालों ने। पुलिस वाले बोल रहे थे वो गंजेटी है, उनको क्या पकड़ेंगे, ऐसा बोल रहे थे पुलिस वाले। फिर बाद में अब क्या है, अब मेरे 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है मुझे। जब मेरे बड़े बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है मुझे। अब हमारा सहारा वो था।
अब हमारे किसी का सहारा नहीं, अल्लाह के सिवाय। क्या डिमांड है आपकी पुलिस से, क्या बोलना अब चाहेंगे? पुलिस से क्या डिमांड है बोले तो हमारे इंसाफ होना। मेरे भाने का नाम ज़मीर बेग है, जो है सैलाब नगर में रहते हैं। उनके 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। 6 तारीख को मंगल के दिन उन्होंने काम पे निकले थे, तो उनका जो है मर्डर हो गया 6 तारीख को भालेराव हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ गली के अंदर। वो जो है इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और जो मार्केट के अंदर मेरे भाने को मार दिए। और जो है आज 19 तारीख है, आज तक प्रशासन और पुलिस ने जो है कार्रवाई करी, लेकिन आज तक ये आरोपी पकड़े नहीं गए। तो आज नांदेड़ जैसी सिटी के अंदर किसी का भी मर्डर हो जा रहा, और जो है पुलिस वाले कुछ जो है कार्रवाई कर रहे नहीं। ऐसा 12 13 दिन हो जा रहे, और जो है पकड़े में नहीं जा रहे। ये उन CCTV कैमरे देख रहे बोल रहे, लेकिन उसके अंदर उनके चेहरे नहीं दिख रहे। तो इस तरह से आज का नागरिक कोई भी सेफ नहीं है ना। कि आजकल नागरिक जो है दिन दहाड़े किसी का भी रात में 9 साढ़े 9 बजे की वारदात है ये, इतना ऐसा मर्डर चलेंगे, ऐसे किसी को भी मार देंगे, तो फिर कोई भी इंसान किसी को भी मारता फिरेगा। और बेचारा किसी से किसी की दुश्मनी नहीं थी, रिक्शा चलाता था वो, ऑटो रिक्शा भी नहीं, 3 पहिए का रिक्शा चलाता था। अब इससे बड़ा गरीब आदमी और कौन होगा। रिक्शा चलाता था। मेरा भाने बोल रहा था जब उन्हें होश में आए थे, तो कि 2 लोग आए, बोले 100 रुपये मांग रहे। बोले तो 100 रुपये एक रिक्शा का चलाने वाले को 100 रुपये मांग रहे, और भत्ता नहीं देने की वजह से, 100 रुपये नहीं देने की वजह से मार दे रहे। लेकिन प्रशासन अभी तक खामोश है, पुलिस वाले अभी तक खामोश है। और जो है हम बात कर रहे तो उन्होंने खाली हमको आश्वासन दिला रहे कि बस पकड़ेंगे। लेकिन आज तक 13वां दिन होगा। हमारा भानी 6 तारीख से लेके जो है 16 तारीख तक एडमिट था। 17 तारीख के दिन उनका इंतकाल हुआ। आज का दूसरा दिन है, और जो हमने तदफीन वगैरह कर दिए। लेकिन आज भी पुलिस वालों को फ़ोन लगाया तो पुलिस वाले वही बोल रहे कि हम पकड़ेंगे, तुम भरोसा रखो, हम पकड़ेंगे, भरोसा रखो। हमारा प्रशासन से और पुलिस वालों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी बहन को, उनके 4 बच्चियों को और एक छोटा बच्चा तो बहुत छोटा है, देखो आप देख सकते हैं। तो ये इनको सबको इंसाफ दिलाओ, ताकि आगे चल के ऐसी वारदात नांदेड़ के अंदर किसी के साथ ना हो। यही मेरी प्रशासन और पुलिस वालों से गुजारिश है। इसके बारे में एहतजाज करेंगे। हाँ, अगर जब पुलिस वालों ने और प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया और आरोपी नहीं पकड़े गए, तो हम इसके लिए एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। मैं और मेरे जो है मेरे बहन और मेरे भांजियाँ जो है सब जिसके लिए एहतजाज करेंगे, और प्रशासन से और पुलिस से इसके बारे में एहतजाज करके हम हाँ जो है देखो, अगर मेरे को यही लगता है कि भाई उनके जेब में 1400 रुपये निकले। जब वो गुंडे आए जो थे, वो गंजेटी वो जो भी थे, तो उन्होंने उनको 100 रुपये मांगे। अगर पैसे का मामला रहता था, मैटर रहता था, उनके जेब में वो 1400 रुपये छोड़ के क्यों जाते थे? भाई मेरे भावने को दाढ़ी थी, टोपी थी, खमीस पजामा पहन के घूमता था वो। अगर चाहे वो जातिवाद का मसला है तो इसके ऊपर भी प्रशासन को गौर करना चाहिए। अगर ऐसी जातिवाद मसले की तरफ से अगर कोई किसी को मारता रहेगा तो हिंदुस्तान में कोई बचेगा नहीं। हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई, ये प्रशासन ये जो है जातिवाद के मसले को बढ़ावा देकर जो है एक दूसरे का कत्ल करना, ये हिंदुस्तान के जो है ख़िलाफ़ है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। तो मैं इसकी बड़ी निंदा करता हूँ, और मैं प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई जल्द से जल्द उनको पकड़े और इसकी तह तक जाए कि मर्डर किस लिए किया था, क्या पैसों के लिए किया था, या साजिश थी, या सुपारी थी, क्या थी, और मेरे भाने की किससे क्या दुश्मनी थी, ये हमारे इसका सवाल होना। और मेरी यही गुजारिश है कि भाई इनमें को इंसाफ होना, और जल्द अज जल्द इंसाफ होना।